राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाबा की खरी खोटी। पिछले दिनों जब मुंबई मतलब महाराष्ट्र में जब नगर निकायों के चुनाव हुए थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के, तो मुंब्रा इलाके की एक मुस्लिम लड़की का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वो एक स्थानीय शिवसेना के नेता को, नहीं शायद वो था शरद पवार की पार्टी वाला, उसको बोली थी कैसा हराया, तंज कर रही थी वो। और वो असल में उस नेता पे तंज नहीं था, वो हिंदुओं पे तंज था, महाराष्ट्र के हिंदुओं पे। कैसा हराया। आपको याद होगा जब बंगाल का रिजल्ट आया तो बंगाल में भी ठीक वैसे ही मीम बने, फिर कैसा हराया, बंगालियों ने भी खूब मीम बनाए, कैसा हराया। बंगाल का रिजल्ट आने के बाद एक और बड़ी मजेदार घटना हुई है। इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर हाई कोर्ट की एक पीठ ने भोजशाला पे फैसला दे दिया और स्पष्ट कहा कि यह वाग्देवी मां सरस्वती का हिंदू मंदिर है। उसको उन्होंने मस्जिद मानने से इनकार कर दिया, पहला। और दूसरा, 2003 का ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आदेश था जिसमें मंगलवार को आप पूजा कर सकते हैं हिंदू, और जुमे के रोज नमाज पढ़ी जा सकती है। इस आदेश को रद्द कर दिया और मुसलमानों से वहां नमाज पढ़ने का अधिकार मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने छीन लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, ASI का जो वैज्ञानिक सर्वे है और जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और जो साइंटिफिक एविडेंस प्रस्तुत किया गया है, उससे ये मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर प्रतीत होता है। इसकी संरचना आज भी एक हिंदू मंदिर जैसी है, इसलिए इसको हम मस्जिद नहीं मान सकते और जुमे को नमाज नहीं होगी, सिर्फ पूजा होगी और रुज होगी। अब इस पे तो पहली प्रतिक्रिया तो हिंदुओं की तरफ से यही आनी थी, कैसा हराया, कोर्ट में हराया, चुनाव में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। अब ऐसे में निश्चित रूप से जो मुस्लिम पक्ष है उसकी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। ओवैसी साहब जो हैं उनको लग गया कि ये तो बाबरी 2 हो गया, ठीक जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक उसी तरीके से वो कहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। एक लाइन में मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आपको बता दूं। भाई, आपके नगर में डाकू आए 10 साल पहले और आपकी मां बहन को उठा ले गए, मां को उठा ले गए, बहन को उठा ले गए, बीवी को उठा ले गए। तो एक नई सरकार आई, उसने नियम बना दिया कि अगर 10 साल और उससे पहले अगर आपकी मां बहन बीवी उठा ली थी तो अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, अब आप उसको नहीं वापस क्लेम कर सकते, अब तो वो उस डाकू की ही बीवी रहेगी, उसी की रखेल रहेगी, उसी का माले गनीमत रहेगा, आप नहीं क्लेम कर सकते। क्यों? हमने कानून बना दिया कि 10 साल पुरानी आपकी बीवी जो है अब माले गनीमत हो गई परमानेंट। क्यों? हमने कानून बना दिया। अब आप इस कानून को रद्द नहीं कर सकते। अरे ऐसी की तैसी, साले तुम्हारी कैसे माले गनीमत हो गई, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हम वापस लेंगे। तो ये था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि जो पुराने मस्जिद मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बना ली उसको आप अब उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। उससे सिर्फ
एक, अच्छा ये हुआ था बाबरी मस्जिद ढाने के बाद, और सिर्फ एक मंदिर को इस कानून से मुक्त रखा गया था, वो था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, जो राम जन्मभूमि। कृष्ण और शिव जी और ज्ञानवापी और ये तमाम जितने 3000 और मंदिर हैं, इन पे वो एक्ट लागू होता है। तो अब वो वैसे ही कहता है कि साहब आपने वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो डाइल्यूट कर दिया। बेटा उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, और होगा। अच्छा, कानून कौन बनाता है? संसद ही बनाती है ना, यही एमपीज ही तो बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलके, या भगवान ने बना के भेज दिया? तो जैसे तुमने कानून बनाया था, हम उस कानून को बदल कर देंगे, रद्द कर देंगे, नया कानून बना देंगे। तो इनका पहला ऑब्जेक्शन तो ये है। उसी तरह वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी कहते हैं कि नहीं, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं, हम इसको चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हिंदू पक्ष में, हिंदू जो पक्ष है उसने सब पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दी। कैविएट का मतलब होता है कि यदि कोर्ट में एक अर्जी डाल दी जाती है कि यदि इस फलाने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे के लिए, स्थगन आदेश के लिए आपके पास कोई वाद आता है, तो हमको सुने, हमको भी सुना जाए, हमको सुने बिना उस फैसले पे कोई स्थगन आदेश, कोई स्टे न दिया जाए, हमको खाली सुन लेना, इसको कहते हैं कैविएट कानूनी भाषा में। तो हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट लगा दिया। मामला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पर इसमें दो बातें हुई है। एक तो फैसला जल्दी आया है, 30, 40, 50 साल नहीं लटका। हाई कोर्ट में भी साल, 2 साल, 3 साल में फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में भी कितना लटका लेंगे? साल 6 महीने। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से भी आएगा। अब इसका, अच्छा इसका, चूंकि बंगाल चुनाव के बाद आया है ये फैसला, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं इस फैसले के। आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस समर्थित दलों ने, इंडिया अलायंस के घटक दलों ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना हाँ ना। अरे भैया, फैसले का समर्थन करे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, उनका असली वोट बैंक। फैसले का विरोध करे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। बंगाल के चुनाव ने एक बात सिद्ध कर दी है, प्रो मुस्लिम राजनीति करो वो मंजूर है, पर एंटी हिंदू का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। एंटी हिंदू राजनीति करोगे तो इस देश में सरवाइव नहीं कर सकते, कि भैया कुछ भी कर लो, हिंदू है तो 70-80% हर प्रदेश में, केरल और तमिलनाडु में भी है तो हिंदू ही मेजॉरिटी। अरे भैया, केरल तमिलनाडु आज नहीं जाग रहे, कल जाग जाएंगे। बंगाली भी तो जाग ही गया, कर्नाटक भी तो जाग ही गया, तेलंगाना जाग रहा है, आंध्र भी जाग रहा है। केरल और तमिलनाडु कब तक सोएगा? और बंगाल ने बहुत अच्छों को जगा दिया, पंजाब को जगा दिया। पंजाब का हिंदू जो कांग्रेस करता था ना कि भाई हमारी रक्षा तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, पंजाब के हिंदुओं को जो ये गलतफहमी थी, वो बंगाल के बाद धीरे धीरे दूर हो रही है। इस बार पंजाब का हिंदू कुछ नया गुल खिलाएगा पंजाब के चुनाव में। इंडिया अलायंस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है भैया कि यू कांट टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड। आप मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं को नाराज करके एंटी हिंदू राजनीति करके सरवाइव नहीं कर सकते। तो सब भोजशाला का जो वर्डिक्ट आया है, उसने इंडिया अलायंस को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। करें क्या, विरोध करें कि समर्थन करें? इसलिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है सबने, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या सब जितने हैं, टीएमसी पीएमसी, ये शरद पवार वार, सब चुप, बोलबे मत करो कुछ। पर कब तक चुप रहोगे बेटा, कब तक चुप रहोगे?
हिंदुओं के लिए क्या है? भोजशाला ने 3000 हिंदुओं के मंदिरों के लिए रास्ता खोल दिया है। 3000। और ये लिस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 3000 तो वो है जो बड़े बड़े मंदिर तोड़कर जो इस्लामिक ढांचे बनाए गए थे। 3000 की लिस्ट तो वो है जो बड़े प्रोमिनेंट मंदिर है। जो छोटे मंदिरों की तो गिनती ही नहीं है। ऐसे ऐसे मंदिर जिनको तोड़ के अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा जैसे विशाल स्ट्रक्चर, और वो कुतुब मीनार वाले स्ट्रक्चर्स, वो अदीना मस्जिद, आदिनाथ मंदिर को तोड़ के बनाई थी अदीना मस्जिद। ऐसे 3000 हैं। और विष्णु शंकर जैन जी और हिंदू पक्ष ने 3000 मंदिरों के लिए रास्ता खोल दिया है। मुस्लिम पक्ष को एक बात और समझ में आ गई है कि अब आप वो कैसा हराया, अब हिंदू वो नहीं सुनेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इंडी अलायंस दलों की राजनीति खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पक्ष में रखकर हिंदुओं को कैसे खुश किया जाए। अच्छा, बीजेपी के लिए राजनीति बहुत आसान करती है। बंगाल विजय के बाद तो मैं कह रहा हूं कि बंगाल विजय का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने जा रहा है। बंगाल ने एक बात सिद्ध कर दी है कि अब मुस्लिम वीटो विल नॉट वर्क इन इंडिया। अब किस राज्य में, किस प्रदेश में, किस नगर में, किस में मुस्लिम वोट डिसाइड नहीं करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। डिसाइड तो जब हिंदू करेगा। अभी इसमें छोटे मोटे एबरेशंस आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अब हिंदू इतना ही जाग जाएगा, परंतु अब धीरे धीरे बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टियां 50+% वोट शेयर की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, आज अगर बंगाल में चुनाव करा दिए जाएं फ्रेश, तो बीजेपी अराउंड 60% वोट ले लेगी। 60%। और ये ट्रेंड आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा। हर उस राज्य में जहां बीजेपी इस समय सत्ता में है और जहां डायरेक्ट फाइट है, 1 to 1, 2 दलीय अगर फाइट है, तो बीजेपी अब बीजेपी का लक्ष्य होगा हर उस राज्य में जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, +50% वोट शेयर काबू किया जाए, बनाया जाए। और जहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है वहां 36%, 40% के आसपास। पंजाब जैसे राज्यों में 5 पोलर कॉन्टेस्ट है, 5 ध्रुव है, वहां पर भी बीजेपी 30% से ऊपर। पंजाब जैसे राज्य में 22-24% पे सरकार बन जाती है, 26% पे तो क्लीन स्वीप हो जाएगा आज की तारीख में, जब 5 पोलर कॉन्टेस्ट है, 5 ध्रुवीय चुनाव है। तो उस 5 ध्रुवीय चुनाव में 26% पे तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चुनाव में बीजेपी ये टारगेट अचीव कर लेगी, पर बीजेपी जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, बीजेपी आपको पंजाब में भी अबव 36% जाती हुई दिखाई देगी। इस चुनाव में तो नहीं, अगले चुनाव में। और एक बात बता दूं, देखिए, आप पुराने सारे
पिछले 20 साल का बीजेपी की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी उठा के देख लीजिए। बीजेपी टेक्स 10 to 15 years, sometimes 20 years to build its संगठन। संगठन बनाने में बीजेपी को 10 से 15 साल, कुछ राज्यों में 20 वर्ष लगते हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी पंजाब पे काम कर रही है, चुपचाप काम कर रही है। बीजेपी के लिए एक बड़ा आसान रास्ता था। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 4-5 साल पहले अमृतपाल को कौन जानता था? कोई नहीं। वो आया, कहीं से लॉन्च हुआ, दुबई से आया, उसने अपना एक मेकओवर किया, 4-6-10 भाषण रटे, इंटरव्यू रटे, कुछ बातें उसको प्रिपेयर करा गई, 1-2 साल की तैयारी कराई गई, आके उसने कुछ भड़काऊ बयान दिए और रातों रात वो एक विशेष वोटर वर्ग का चहेता बन गया। ये रास्ता तो बीजेपी के लिए बहुत आसान है। पंजाब में आए, एक नेता तैयार करे, वो खालिस्तानियों को सिर्फ गरियाना शुरू करे, जो अलगाववादी विचारधारा के जो रेडिकल्स हैं सिर्फ उनको गरियाना शुरू करे, हिंदुओं की बात करे, हिंदुओं को जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इस लाइन को लेकर चले। 1 साल के अंदर लीडर खड़ा हो जाता है, सारा हिंदू ले 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 ले, ले करके पीछे लग जाएगा। पर ये बड़ी छोटी सोच की बड़ी शॉर्ट टर्म विजन होगा। नहीं, बीजेपी अपने साथ उन तमाम राष्ट्रवादी तत्वों को जो जाति धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए वोट करते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, उनका आधार बनाना पसंद करेगी। उसको शॉर्ट टर्म सफलता का शॉर्टकट नहीं चाहिए। वो सिर्फ हिंदुओं के बल पर पंजाब में सरकार नहीं बनाना चाहती, उसको राष्ट्रवादी सिखों का भी वोट चाहिए, उसको पंजाब के दलितों का भी वोट चाहिए। वो पंजाब में नवधर्मांतरित ईसाइयों का भी वोट लेके सरकार बनाएगी। वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, पंजाब को बचाने के मुद्दे पे, पंजाब को ड्रग्स से मुक्त कराने के मुद्दे पे, पंजाब को लॉ एंड ऑर्डर के रूप में सुरक्षित स्टेट बनाकर इन वादों पर, इन मुद्दों पर सरकार बनना पसंद करेगी, न कि हिंदुओं की भावनाएं भड़का के उनको पोलराइज करके बाकी लोगों को काट के। अलगाववादी सोच तो एक साल में पैदा हो जाती है, समावेशी सोच बनानी पड़ती है लॉन्ग टर्म सफलता के लिए। पंजाब में बीजेपी उस रास्ते पे काम कर रही है। तो हमने बात शुरू की थी भोजशाला से। भोजशाला ने हिंदू कंसोलिडेशन का रास्ता, मतलब बंगाल का रिजल्ट, उसके बाद भोजशाला का वर्डिक्ट। आपको नहीं लगता कि हिंदू कंसोलिडेशन के रास्ते पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं? और भैया कुछ भी कहो, हिंदू है तो 80% देश में, और हिंदू अगर जिस दिन कंसोलिडेट हो गया तो उस पार्टी को कौन हराएगा जिसके पक्ष में हिंदू कंसोलिडेट हो गया। तो बीजेपी अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भोजशाला वर्डिक्ट उस रास्ते पे बढ़ाया गया एक और कदम है, और ये आने वाले समय में 3000 मंदिरों के लिए रास्ता खोलेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे अगले 5 साल में 3000 मंदिरों के लिए विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं दायर होंगी। अब वो समय आ गया है कि हिंदू अपने 3000 मंदिरों को रिक्लेम करेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।